हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। अपन बढ़ रहे हैं आज वन लाइनर ज्योग्राफी क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो अभी तक पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर की ओर। ठीक है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण। कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? किसको नहीं मिलेंगी? श्रीनगर को नहीं मिलेंगी। क्या उसको? श्रीनगर को नहीं मिलेंगी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। कितना? 4 गुना बड़ा है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? श्रीलंका के साथ नहीं लगती। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? किन्नौर की। किसकी? किन्नौर जिले की। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमा है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की। ठीक है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों का अदला बदली की थी? बांग्लादेश के साथ। किसने? बांग्लादेश के साथ की थी। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के बाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडिचेरी। किसी? पांडिचेरी की। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का है। भारत की तट रेखा कितनी है? कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36। कितने? 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या? कोरोमंडल तट कहते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा तक। कहाँ से? दमन से गोवा तक। कौन सा तट? कोंकण तट। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? कौन सा है? पांडिचेरी है। कौन सा है? पांडिचेरी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। कौन से कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। किसके बीच है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आरावली में। कहाँ पर स्थित है? आरावली में है। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन है एक शिखर। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन क्या है? एक शिखर है। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। कौन था? हिमाद्री है। नागतीवा और महाभारत पर्वत मालाएं किसमें शामिल हैं? निम्न हिमालय में। किसमें है? निम्न हिमालय में है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। कौन सा है? लद्दाख का पठार। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुंडी। कौन सी है? अनाईमुंडी है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पचमढ़ी को। किसको कहते हैं? पचमढ़ा क्यों कहते हैं? लोकटक एक है। क्या है? एक झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। कौन सी है? गोविंद सागर झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी की। किस नदी की? कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। कहाँ पर है? काराकोरम पर्वतमाला में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रताप। कौन सा है? जोग जलप्रताप है। जलप्रपात है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र
तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तल्लोचन द्वारा। किसकी? तल्लोचन द्वारा बनी होती है। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल। कौन सी है वो? चावल है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। किससे? चालकता मापी से मापी जाती है। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 35%। कितनी? 35% भाग में। भारत की जलवायु है मानसूनी। भारतीय जलवायु कैसी है? मानसूनी है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? पश्चिमोत्तर पर। कब? पश्चिमी उत्तर भाग पर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। कौन से तट पर? कोरोमंडल तट पर होती है। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून क्या होते हैं? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता है। वे अवतट क्या है? अवतट पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं? वे अवतट पवनें हैं। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? हासमान प्रवृत्ति। क्या होती है? हासमान प्रवृत्ति। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है कश्मीर से में लेह। कौन सा है? कश्मीर में लेह है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। किससे? कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्य के बीच। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। कौन सी? ताप्ती नदी के तट पर है। भारत की किस नदी का अंतर्देश की जल निकास है? लूनी नदी का। कौन सी नदी का? लूनी नदी का अंतर्जलीय निकास है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास। कौन सा? चेन्नई या मद्रास। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 12 बंदरगाह हैं। कितने? 12 बंदरगाह हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। कौन सा है? नीरी है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के। किसके? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? कितने अनुपात में होना चाहिए? 31 से 34%। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सुंदरवन कहा जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर है। कौन सा है? सुल्तानपुर। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, दसीग्राम में। कहाँ पाया जाता है? दसीग्राम में पाया जाता है। प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ स्थित हैं? गुजरात में है। मैंग्रोव क्या होते हैं? डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। इन्हें क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? ज्वारीय वन की। किसकी? ज्वारीय वन की। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सा था? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र।
किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। काजीरंगा रंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है समुद्री गाय। मध्य प्रदेश का सीफरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुए और चीतल के लिए। किसी तेंदुए और चीतल के लिए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर है? केवल लामजाओ मणिपुर में। पिलावी राष्ट्रीय पार्क भी मणिपुर में है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। मुंदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। कहाँ पर हुई थी? नीलगिरी में हुई थी। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। कौन सा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? शंकुवृक्षी वन से। किसका? शंकुवृक्षी वन से। कुगटी कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? ब्रेड जाति की। किसकी? ब्रेड गेहूं की। अंतवर्ती फसल है प्रतिस्थापित फसलें जो अब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाएं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतवर्ती फसलें कहते हैं। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? गेहूं, सरसों, चना। पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। किसके लिए? खनन के लिए है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कपास, चाय, तांबा, अभ्रक। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। बागवान कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जब गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।